एनआरसी की मामला हो, मुसलमानों को घिसटा जाता है, और तीन तलाक की मुद्दा हो, मुसलमानों को ही घिसटते हैं। फिर वक्फ बोर्ड की मामला है, मुसलमानों को ही घिसटते हैं। जी बोल रहे थे कि एनआरसी लगने नहीं दूंगा बिहार में। साहब आपका वो जो जुमला था ना वो फेल हो चुका है। साहब आपके नीतीश कुमार जो है चुप्पी साध रहा था बैठ के संसद में। तो आज यहाँ पत्रकार के हैसियत से आए हैं, नेता के हैसियत से? नहीं, हम तो अभी दोनों के हैसियत से हैं कि अगर जरूरत पड़े हम लोगों को रोड से लेकर संसद तक जाने के लिए प्रमुख तैयार। आज भाजपा के नेताओं द्वारा हमारी जो है जमीनों को छीना जा रहा है। अब इनडायरेक्टली एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ईद मिलन पे कई जो है चेहरे हैं नजर आ रहे हैं। ठाकुर विधायक सौद असरार के जो है उनके तरफ से जो किया गया है, तो एक जाना पहचाना पत्रकारिता में इनका अपना एक वजूद है। अनवर भाई है और कभी कभार अपेक्स का चुनाव भी लड़ लेते हैं। हसन जावेद के तरह ही नेता भी कह सकते हैं और पत्रकार भी कह सकते हैं। तो आज यहाँ पत्रकार के हैसियत से आए हैं, नेता के हैसियत से? नहीं, हम तो अभी दोनों के हैसियत से आए हैं। अच्छा। रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा हुआ कि आप हमसे एक सवाल किए कि आज ठाकुर छतर सिंह के 53 के विधायक सौद असरार के यहाँ जो है ईद मिलन समारोह जो था, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब आए और बहुत ही नज़ारा जो है खूबसूरत रहा। लेकिन इसी नज़ारे को तोड़ने के लिए भाजपा के कुछ ऐसे नुमाइंदे नेता हम हैं। आएंगे उस पर भी, पहले ईद मिलन पे बात हो जाए। ईद मिलन पर बात ये हो रही है कि लोग आए ईद मिलन में और लोग सेमिया भी खाएं, और हम लोग खास करके देखते हैं कि किशन जिला में एक हिंदू मुस्लिम की जो है गंगा जमुनी तहजीब मानी जाती है, और यहाँ लोग जो हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। चाहे प्रोग्राम हिंदू भाई के घर में हो तो हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई के घर में अगर प्रोग्राम हो तो हमारे हिंदू भाई आते हैं। अच्छा, चलिए, आज एक पत्रकार है आप और आज आप आए हैं, और कल कोई ऐसा मामला हो जाए जो ठाकुर विधायक के अगेंस्ट में जाए, तो क्या वो कर पाएंगे? लोग कहते हैं कि इसी से पत्रकार जो है अपनी इसको जो है खो देते हैं। क्यों नहीं भाई, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग सच्चाई को दिखाने वाले हैं। अगर हम लोग अगर छुपाएंगे तो फिर जनता के सामने में उनका जो है जो कोई भी करतूत हो उनको कौन लाएगा? हम पत्रकार हैं, हम लोग नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हम लोगों का काम है सच्चाई को दिखाना, और सच्चाई में जो है आंख से आंख मिलाकर बात करना। अगर हम लोग अगर अपने आंख को बंद कर ले तो फिर जनता क्या करेगी? वक्त को लेकर क्या करना चाहिए? वक्त को लेकर यही बात कहेंगे कि खास करके हमारे पूर्वजों ने जो है जमीनें दी हैं, और हमारे जो है पूर्वजों ने बहुत सारी कुर्बानी दी हैं, लेकिन आज भाजपा के नेताओं द्वारा हमारी जो है जमीनों को छीना जा रहा है। खास करके कहीं ना कहीं, और देखा जाए, आपको इतिहास गवाह है कि जब सन 1947 में देश आजाद हुआ था, कुछ ऐसे मुस्लिम महिलाएं जो है, कुछ ऐसे मुस्लिम आलिम दीन भी जो है, जो इतना बड़ा रोल था, कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि आलिमों का जो है वहां पर फंदा से लटका हुआ उनका सब नहीं था। चाहे वो जीनत महल हो, चाहे फखरुद्दीन शाह हो, या अली बदर जी हो, या बाबर आजम साहब हो, बहुत सारे जो है पूर्वजों ने, आलिमुद्दीन ने जो है अपने जो है कुर्बानी दी है। लेकिन आज उसी कुर्बानी का जो है फिर हमसे हमारे जो है हिंदुस्तान के जो है सरकार जो है हमारी कुर्बानियां मांगती है। आखिर क्यों? बात आती है मुसलमानों के साथ, एनआरसी की मामला हो, मुसलमानों को घिसटा जाता है, और तीन तलाक की मुद्दा हो, मुसलमानों को ही घिसटते हैं। फिर वक्फ बोर्ड की मामला है, मुसलमानों को ही घिसटते हैं। साहब, हम लोगों की कुर्बानी आप कितने बार लेना चाहते हैं? हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से। तो हम भी इस हिंदुस्तान के हैं, हम भी इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारी भी कुर्बानी है, कुर्बानी हम लोग भी हुए हैं इस हिंदुस्तान में। लेकिन आप बार बार फिर हम लोग के गला दबाने का कोशिश क्यों करते हैं? अब आगे क्या किया जाएगा? आगे यही है कि हम पत्रकार हैं, पत्रकार की हैसियत से नहीं, ये मैं नागरिक के हैसियत से बात कर रहा हूं कि अगर जरूरत पड़े हम लोगों को रोड से लेकर संसद तक जाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं। एनआरसी में भी आपने बहुत हल्ला किया, एकदम हल्ला किया है। क्या मिला क्या आपको? कानून तो बन गया ना? कानून बन गया। आखिर कानून क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसके पक्ष में जो है ज्यादा सांसद रहते हैं, और हमारे कुछ नमुंदे जो मुस्लिम अगर चेहरा आते हैं तो हमारे ही मुस्लिम भाई टांग खींचने लग जाते हैं, सोचते हैं बी टीम है, बी टीम है। जनाब, आज आपका सेक्युलरिज्म पार्टी कहा गया? अब इनडायरेक्टली एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग बात कर रहे थे कि एनडीए में रहेंगे और नीतीश कुमार का सहयोग करेंगे, साहब आपके नीतीश कुमार जो है चुप्पी साध रहा था बैठ के संसद में, एक भी सवाल नहीं किया, और बात कर रहा है कि बिल पास होने के बाद मैं बात करूंगा। जनाब, राहुल गांधी भी तो चुप्पी नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, उनके जो है नेता तो बात किए ना भाई,
मैं यही बात कहना चाहता हूँ, जहां हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात कर रहा था कि इस बिल पास होता है मुसलमानों का फायदा के लिए, अगर मुसलमानों के विरोध में अगर कुछ होगा तो मैं बात करूंगा। जनाब, मरने के बाद लाश को जलाया जाता है या दफनाया जाता है? उसको घर के जो है पिंजरे में जो है शीशा में कैद करके रखा नहीं जाता है? मरने वालों को दफनाया जाता है या फिर उसको जलाया जाता है? जनाब, आप कैसे सवाल करते हैं कि बिल पास होने के बाद जो है बात करूंगा? एनआरसी में वही बात हो रहा था हमारे नीतीश जी की, नीतीश जी बोल रहे थे कि एनआरसी लगने नहीं दूंगा बिहार में। साहब, आपका वो जो जुमला था ना वो फेल हो चुका है। फिर दूसरा जुमला, आप मुसलमानों को बहका के फुसला के अपना पक्ष में लेके आए, फिर जो है वोट का मामले में भी जो है आप चुपचाप बैठे रहे। जब वोट की बारी है आप नीतीश कुमार को वोट तो देते नहीं है, फिर उसे उम्मीद भी क्यों रखते हैं? साहब, मेरे सरकार अगर वोट नहीं दिया तो वो मुख्यमंत्री कैसे बना? आखिर वो मुख्यमंत्री उनके घर के जो 8 या 10 सदस्य हैं उन्हीं की वोट से वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं साहब? या कि बिहार के जनता देते हैं इनको वोट? कौन देता है? अगर जनता वोट देता है तब मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। फिर बात कौन करेगा? जनता बात करेगा। जनता जो है अपना ताकत तभी दिखाता है जब ईवीएम में अगर बटन दबाना हो तब दबाते हैं, तब आपको सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं और जो है मुख्यमंत्री बिहार के चुनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।